प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज का टॉपिक है ख़ती तरसीम। जोग्राफ़िया के मज़मून में तरसीमी मुताला बहुत अहमियत रखता है। बोर्ड के इम्तिहान में 6 नंबर के सवालात पूछे जाते हैं। 3 नंबर की तरसीम बनानी होती है और उस पर मुनहसिर सवालात के जवाबात 3 नंबर के पूछे जाते हैं, या सिर्फ तरसीमी मुताला करके सवालात के जवाब लिखने होते हैं। वो 6 नंबर के होते हैं। ये नंबरात आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो तरसीम है, आप उस किस्म की तरसीम अक्सर देखते होंगे, उसे ख़ती तरसीम कहते हैं। इस वीडियो में हम ख़ती तरसीम बनाने का तरीका सीखेंगे और तरसीम का मुताला करके सवाल का जवाब किस तरह मालूम करेंगे ये भी देखेंगे। सबसे पहले ख़ती तरसीम की कुछ अहम मालूमात हासिल करेंगे। ख़ती तरसीम 2 महवरों पर मुश्तमिल होती है, एक्स महवर और वाई महवर पर। ख़ती तरसीम इनफरादी शुमारियाती नुकात या डेटा पॉइंट्स को जोड़ता है, जो आम तौर पर एक मखसूस वक्त के वक्फे के दौरान मिक़दारी इक़दार की नुमाइश करते हैं। इस तरसीम के ज़रिए आदाद व शुमार का तज्ज़िया बहुत तेज़ कर सकते हैं। आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा बताने के साथ साथ ख़ास मुद्दत में आसानी से तब्दीलियों का मुशाहिदा कर सकते हैं। मुल्की पैदावार, सयाहों की तादाद, दर्जे हरारत, आबादी, किसी भी चीज़ की पैदावार, कीमतों में कमी बेशी, तनासुब जिन्स, अरसे हयात, ख़वानदगी की शरह, शहरकारी, फ़ीकस आमदनी, दरामद बरामद और उसके अलावा बहुत सारे शोबों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए ख़ती तरसीम बनाने का तरीका देखते हैं। ये जदवल आपकी दरसी किताब सफ़ा नंबर 49 पर दिया गया है। इस जदवल में ब्राज़ील की शहरी आबादी का फ़ीसद दिया हुआ है। जदवल की मदद से ख़ती तरसीम बनाना है और उसका बग़ौर मुताला करके सवालात के जवाब लिखने हैं। यहाँ पर ब्राज़ील शहरी आबादी का फ़ीसद 1960 से 2010 तक का दिया हुआ है। पहले कॉलम में लिया हुआ है। यहाँ पर 1960 कितना है आबादी, 47.1। यहाँ पर 1970 56.8, 1980 66.0, 1990 74.6, 2000 में 81.5 और 2010 में 84.6। चलिए ख़ती तरसीम बनाने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले ये एक्स महवर खींचते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्स, ठीक है। अब जो है वाई महवर खींचते हैं, ये वाई महवर है, ये उमूदी ख़त है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0 लिखते हैं। पहले हमको देखना होता है कि पैमाना लेंगे कैसे। पैमाना लेने के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा शुमारियात को देखते हैं। सबसे कम कितना है 47.1, ये 1960 में दिया है 47.1%, और सबसे ज़्यादा दिया है 2010 में 84.6, 84.6। तो ये 100 के अंदर है। तो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर एक सम बराबर है, यहाँ पर आगे 2 सम, 3 सम, 4 सम, इस तरह हम लेते जाएंगे। इधर देखते हैं कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है। अगर 10 होता तो हम, या 9 होता तो हम एक सम बराबर 10% ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर कम है, इसलिए क्या लिखेंगे पैमाना, एक पैमाना
एक सम बराबर 20% शहरी आबादी। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ पर 40, यहाँ 60, यहाँ 80, 80 से ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 100। ठीक है, ये 100 हो गया। अब सबसे पहले क्या देखना है, 1960। तो यहाँ पर हम साल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पर साल लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए शुरू में लिखा है ब्राज़ील शहरी आबादी का फीसद, तो सबसे यहाँ पर लिख देंगे ब्राज़ील शहरी आबादी का फीसद। जैसा दिया होता वैसे ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो साल पहले लिख लेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे 1960। 1960 में कितना है, 47.1 यानी 47.1। तो ये कितना हो गया, 20, 40, उसके बाद 7 लेना है। तो हर खाने की वैल्यू निकालेंगे, कीमत निकालेंगे। एक खाने की कीमत कैसे निकालते हैं, जो पैमाना लेते हैं उसमें 10 से तकसीम देते हैं। इसमें 10 से तकसीम क्यों देते हैं, क्योंकि एक बॉक्स में आप कितना खाना देख रहे हैं, 10, इसलिए जो है उसको 10 से तकसीम देना है। तो पैमाना हमने कितना लिया, एक सम बराबर 20%। तो 20 को 10 से तकसीम देंगे तो एक खाने की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2 है ना। 20 को 10 से तकसीम देंगे कितना आएगी, 2। तो अब जो है क्या करेंगे, ये 40 हुआ, एक खाना कितना है 2, तो 42, दूसरा खाना 44, तीसरा खाना 46। अब ये 47.1 है, 47.1, तो हम इसको 48 नहीं ले सकते। तो 47 के बाद जो एक खाना बचता है उसके बीच में निशान लगा देंगे। तो ये जो है 42, 44, 46, उसके बाद ये खाना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, निशान लगा देते हैं। ये आपका 1960 में 47.1 का हो गया। अब अगला साल लेते हैं 1970 में 56.8, 56.8। तब इसको भी हम देखेंगे 20, 40, 5 खाना लेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया, यानी 5 दूनी 10, कितना हो गया 50, 40 और 10 50। और फिर पॉइंट, उसके बाद जो है 6 है तो 3 खाना ले लेंगे, 1, 2, 3, 56 हो गया। उसके बाद .8 है, .8 है तो इसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं 57। तो यहाँ पर 57 जो है निशान लगा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं 1980 पे, यहाँ साल लिखेंगे 1980। 1980 में कितना है 66 यानी 66। तो हम यहाँ पर जाएंगे 20, 40, 60, 3 खाना लेंगे तो 66 हो जाएगा, है ना। तो 60, एक लेंगे तो 62, दूसरा 64, तीसरा लेंगे 66। तो ये यहाँ पर इसका निशान लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं 1990, यहाँ पे लिखेंगे साल 1990। 1990 में कितना है 74.6, 74.6। तो पहले 60 लेंगे, है ना, 20, 40, 60, 5 खाना लेंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो 60 के बाद 5 खाना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, कितना हो गया 70। 70 के बाद 4 74 है तो 2 लेंगे, 1, 2 हो जाएगा। और 74.6 है तो पॉइंट के बाद अगर 5 रहता है या 5 से ज़्यादा रहता है तो उसको राउंड फिगर में भी ले सकते हैं, और नहीं तो एक खाने में उसको क्या करते हैं, उसका आधा निशान लगा देते हैं। तो इसको हम 75 भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका निशान लगा देते हैं। 1990 हो गया। अब हम आगे आते हैं 1990 के बाद सन 2000। 2000 में कितना है 81.5, 81.1। तो हम जाएंगे 20, 40, 60, 80, 80 के बाद कितना है 81.5 है तो पॉइंट के बाद 5 है, क्या लेंगे 82 ले सकते हैं। तो 80 के बाद एक खाना ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, या 81.5। आप निशान भी लगाते लगाते इसको करते हैं तो आधा अगर खाना लेंगे तो वो लगाने के बाद पूरा खाना हो जाता है, इसलिए इसको 81.5 को 82 पर निशान लगा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
2010 में कितना है 84.6, इसको हम 84.6 को 85 ले सकते हैं, और 20, 40, 60, 80, एक खाना लेंगे तो 82, दूसरा खाना लेंगे 84, तीसरे खाने के आधे में निशान लगा देंगे, ये 85 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह ये तरसीम बन जाती है। ठीक है, अब जो है इसको हम मिला देंगे, सबको मिलाने के बाद ये आपकी खती तरसीम मुकम्मल हो जाती है। अब हम इस तरसीम का मुताला करके सवाल का जवाब देखेंगे। सबसे पहला सवाल है, आदाद व शुमार में सालाना फ़र्क कितना है? तो आपको यहाँ पर देखना है कि साल 1960, फिर दिया हुआ 70, फिर 1980, 1990, 2000, 2010। ये साल में ये दोनों में कितना फ़र्क दिख रहा है? 10 साल का। इसी तरह इस दोनों में 10 साल का फ़र्क है, इन दोनों में भी 10 साल का फ़र्क है, इन दोनों में भी 10 साल का फ़र्क है, और इन दोनों में भी 10 साल का फ़र्क है। इसका जवाब क्या हुआ? आदाद व शुमार का सालाना फ़र्क 10 साल है। सवाल नंबर 2, किस ज़माने में शहरकारी में तेज़ रफ्तार इजाफा हुआ? सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1960 और 70 के दरमियान ये जो तरसीम बन रही है सबसे ज़्यादा कहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है ना? तो 60 और 70 के दरमियान ये आप देख रहे हैं कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। 70 और 80 के दरमियान ये बढ़ रहा है, और 80 से 90 के दरमियान ये आपको तरसीम बढ़ती हुई दिख रही है। 1990 और 2000 के दरमियान बहुत कम बढ़ रही है, और 2010 के दरमियान ये तरसीम बढ़ी है ना। तो पूरा मुताला करने पर क्या लग रहा है कि 1960 और 70 के दरमियान ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका जवाब क्या हुआ? 1960 तथा 70 की दहाई में ब्राज़ील की शहरी आबादी में इजाफे की रफ्तार सबसे ज़्यादा थी। अगर पूछा जाए कितनी थी तो हम कैसे बताएंगे? है, उसका जवाब जो है हम बताएंगे 9.7% थी। तो इस सवाल के जवाब को मालूम करने का दूसरा भी तरीका है। आइए हम मालूम करते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, किस तरह जो है हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसका जवाब देखने के लिए आपको देखना है कि जैसे 1960 और 1970 के दरमियान कितना फ़र्क है। इसको फ़र्क निकालने के लिए 56.8 में 47.1 को नफ़ी करेंगे, यहाँ पर नफ़ी करेंगे, इसका जवाब ये आया। उसके बाद 1970 और 1980 में, तो यहाँ पर भी ये ज़्यादा है और ये कम है। हमेशा जो है नफ़ी किस में करना है? ज़्यादा से कम में। तो 66.0 में किससे नफ़ी करेंगे? 56.8 से। इसका यहाँ पर ये जवाब हुआ। इस तरह 1980 और 1990 के दरमियान फ़र्क निकालेंगे। 74.6 में 66.0 को नफ़ी करेंगे। यहाँ पर इसको भी हम देख लेते हैं नफ़ी कितना आया। इस तरह 1990 और 2000 के दरमियान नफ़ी करेंगे। 81.5 और 74.6 को नफ़ी करेंगे। इसका जवाब हम यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद 2000 और 2010, तो 84.6 को किससे नफ़ी करना है? 81.5, इसको नफ़ी करके हम देखते हैं। अब इन सब में नफ़ी करके आपको देखने पर क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर और कितना जो है इजाफा हुआ? तो आपको क्या दिखा? 1960 से 1970 है ना, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ, तो हम क्या जवाब लिखेंगे? इसका जवाब होगा 1960 से 1970 के ज़माने में शहरकारी में तेज़ रफ्तार इजाफा हुआ। अगर वो सवाल पूछता है कि कितना इजाफा हुआ, तो उसका जवाब हम यहाँ पर जो दिया है लिख लेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 3, तरसीम का तज्ज़िया करते हुए 5 जुमले लिखिए। इस तरसीम का मुताला करके इसका जवाब लिखना है। तो आप इसको देख सकते हैं 1960 और 2010 के दरमियान क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, किस साल में आबादी ज़्यादा बढ़ रही है और इन 50 सालों में कितना इजाफा हो रहा है।
घट रहा है या बढ़ रहा है, ये आपको तज्जिया करके इसका जवाब लिखना है। और इसका हम जवाब इस तरह लिख सकते हैं, देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है 1960 से 2010 के 50 सालों के अरसे में ब्राज़ील की शहरी आबादी के फीसद में मुसलसल इजाफा हुआ। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं 1960 से 1970 के दहाई में ब्राज़ील की शहरी आबादी में इजाफे की रफ्तार सबसे ज़्यादा थी, यानी वो कितना थी 9.7%। पॉइंट 3 2000 से 2010 की दहाई में शहरी आबादी में इजाफा सबसे कम था और कितना था, यानी 3.1%। चौथा पॉइंट, अगरचे 1960 से 2010 के 50 सालों के अरसे में ब्राज़ील की कुल शहरी आबादी के फीसद में मुसलसल इजाफा हुआ है, लेकिन हर दहाई की शहरी आबादी में इजाफे की शरह बिलतरतीब कम होती गई, जैसा आपने अभी यहाँ पर नफी करके देखा है। पांचवा पॉइंट, 1970 से 1980 की दहाई में शहरी आबादी में इजाफा 9.2% है।